ये डबल इंजन की सरकार है, हम सिंगल इंजन की सरकार थे। हमने घोषणा नहीं की, हमने इसको लागू किया धरातल पे। आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। 25 लाख की इलाज की घोषणा आज जारी है कि नहीं है, ये तो स्पष्ट करना चाहिए लोगों को। कितने लाख की है ये बताओ। ये संशय की स्थिति पैदा कर दी इस सरकार ने। आम लाभार्थी को ये पता ही नहीं है कि अगर हम इस स्कीम के तहत कहीं ट्रीटमेंट लेंगे तो हमारा 5 लाख का फ्री है, 10 लाख का फ्री है, 15 का है, 25 का। जनता को दी हुई सुविधा आप कैसे छीन सकते हो? इतना सत्ता के घमंड में मत रहो भाई। ये जनता को समर्पित योजना है, इनको बंद करने के बहाने मत ढूंढो। राजस्थान को हमने सिरमौर बनाया था चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हीं योजनाओं के माध्यम से, और हमें फॉलो करने के लिए बाहर से टीमें आती थी। यहाँ पर अधिकारी आते थे, मंत्री आते थे कि आप इसको सक्सेसफुल कैसे रन कर रहे हो, उसको स्टडी करके वो अपने यहाँ स्टेट में इम्प्लीमेंट करते थे। एक मैकेनिज्म है जिसको सीखने लोग आते थे। इतनी अच्छी योजनाओं पे आप नुक्ताचीनी करके उस योजना को बदनाम कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो राजस्थान में मान लो 3 जिले बाकी थे और 8 अभी नए जिले हैं। इन 11 जिलों के लिए क्या प्लानिंग है मेडिकल कॉलेज खोलने की, ये तो सरकार को बताना चाहिए। आप ये कह के कि हमने बजट दुगना कर दिया, बढ़ा दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपका रोड मैप क्या है राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, वो पब्लिक के सामने रखो। क्या आपको यही पता नहीं कि बजट कितना, लाभार्थी कितने हैं, लाभार्थी के अनुपात में बजट कितना सालाना मिलना चाहिए, साल का कितना डेफिसिट है, उसको कैलकुलेट करने वाला तो इस सरकार ही करेगी ना, हम तो नहीं करेंगे। अगर बंद कर रहे हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कीम बंद नहीं कर सकते। ये गरीब लोगों को समर्पित स्कीम है। राजस्थान के 8 करोड़ गरीबों के लिए कांग्रेस की सिंगल इंजन सरकार ने स्कीम लाई थी। डबल इंजन सरकार उसको बंद नहीं कर सकती। ये तो पब्लिक पे छोड़ो आप। मेरे टाइम में सदी की भीषणतम महामारी आई कोविड-19, और उसका हमने सक्सेसफुल तरीके से मुकाबला किया और राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। तब जाके राजस्थान बचा है, और प्रधानमंत्री को तारीफ करनी पड़ी राजस्थान की कोविड मैनेजमेंट। हमने तो वो दौर देखा है जो 100 साल में भी नहीं देखा होगा किसी चिकित्सा मंत्री ने। राजस्थान में इन दिनों आरजीएचएस का एक मामला सामने आया है जिसमें प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो अब इलाज करने से मना करें। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान में एक मामला जो है आरजीएचएस को लेकर चल रहा है कि प्राइवेट जो सेक्टर के डॉक्टर्स हैं वो उसमें मना करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 1710 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं उनके। बजट जो 25-26 का सरकार ने रखा है वो 250 करोड़ रुपए पर मंथ है। साल का 3000 करोड़ बनता है। 80 करोड़ पर मंथ वो एक्सीड कर रहा है लाभार्थियों को देखते हुए, यानी 960 करोड़ रुपए साल का बजट ज़्यादा चाहिए। और पिछला बकाया 750 करोड़ इनका चल रहा है ऑलरेडी। 1710 करोड़ का बकाया तो कौन करेगा फिर? कैसे करेंगे जब आप ये दावा कर रहे हो कि हमने कांग्रेस सरकार से ज़्यादा बजट कर दिया मेडिकल हेल्थ का? तो फिर ये 1710 करोड़ रुपए दो और आरजीएचएस को चलने दो, जो गरीब को समर्पित योजना है, जो निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, गरीब लोगों को समर्पित योजनाएं हैं, इनको चलने दो आप। हमने थोड़ी बाधा तो सरकार की तरफ से है कि आपका एस्टिमेट गलत हो गया। आप एक तरफ कह रहे हो बजट ज़्यादा दिया हमने, और एक तरफ आप पैसा कम दे रहे हो इस स्कीम को चलाने के लिए, तो ये चीज़ तो आपको ही दूर करनी पड़ेगी। एक चिरंजीवी योजना की बात करें सर, जब आपकी सरकार थी घोषणा हुई थी और चिरंजीवी में कई गरीबों, लेकिन ये सरकार कहती है कि मात्र की घोषणा थी, इसमें कोई ऐसा लाभ? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है, हम सिंगल इंजन की सरकार थे। हमने घोषणा नहीं की, हमने इसको लागू किया धरातल पे। आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। 25 लाख की इलाज की घोषणा आज जारी है कि नहीं है, ये तो स्पष्ट करना चाहिए लोगों को। कितने लाख की है ये बताओ। आज ये संशय की स्थिति पैदा कर दी इस सरकार ने। आम लाभार्थी को ये पता ही नहीं है कि अगर हम इस स्कीम के तहत, कैशलेस स्कीम के तहत कहीं ट्रीटमेंट लेंगे तो हमारा 5 लाख का फ्री है, 10 लाख का फ्री है, 15 का है, 25 का। ये स्पष्ट कौन करेगा? और जनता को दी हुई सुविधा आप कैसे छीन सकते हो? इतना सत्ता के घमंड में मत रहो भाई। ये जनता को समर्पित योजना है, इनको बंद करने के बहाने मत ढूंढो, जारी रहने दो। राजस्थान को हमने सिरमौर बनाया था चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हीं योजनाओं के माध्यम से, और हमें फॉलो करने के लिए बाहर से टीमें आती थी। यहाँ पर अधिकारी आते थे, मंत्री आते थे कि आप इसको सक्सेसफुल कैसे रन कर रहे हो, उसको स्टडी करके वो अपने यहाँ स्टेट में इम्प्लीमेंट करते थे। 2 स्टेट तो मेरे सामने आए, उड़ीसा आया, छत्तीसगढ़ आया, और वो 3 दिन रुके यहाँ, पूरी स्कीम्स की जानकारी ली। हमारा वेयर हाउस कहाँ पर है, कैसे हम शॉर्टफॉल होता है तो उसको फुलफ़िल करते हैं टाइमली, एक्सपायरी दवाइयों के डिस्पोजल की क्या हमारी व्यवस्था है, ये सब चीज़ें हम लोग, एक मैकेनिज्म है जिसको सीखने लोग आते थे। इतनी अच्छी योजनाओं पे आप
नुक्ताचीनी करके उस योजना को बदनाम कर रहे हो, शर्म नहीं आती? सर कई मेडिकल कॉलेजों का भी मामला सामने आ रहा है, क्या आप बता रहे हैं 19 मेडिकल कॉलेज का मामला क्या है? 17 मेडिकल कॉलेज तो हमारे टाइम में खुले और 2 जो वसुंधरा जी के टाइम में अनाउंस किए थे उन्होंने, धौलपुर का और भीलवाड़ा पाली का, उसको भी हमने कंप्लीट किया है। तो आप बताइए कि 33 जिले उस टाइम थे राजस्थान में, 30 जिलों में हम मेडिकल कॉलेज छोड़ के गए, फिर लास्ट बजट में 19 जिले और बने, जिसको ये सरकार ने 9 कैंसिल कर दिया, 8 वो बचे। 3 जिले जो छूटे थे उसमें जालोर में हमने स्टेट फंडिंग से अनाउंस कर दिया था कि मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। राजसमंद के अंदर एनएमसी की गाइडलाइन थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ हैं वहाँ हम परमिट नहीं करेंगे, लेकिन ज़मीन अलॉट कर दी थी हमने। तो राजस्थान में मान लो 3 जिले बाकी थे और 8 अभी नए जिले हैं। इन 11 जिलों के लिए क्या प्लानिंग है मेडिकल कॉलेज खोलने की, ये तो सरकार को बताना चाहिए। आप ये कह के कि हमने बजट दुगना कर दिया, बढ़ा दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपका रोड मैप क्या है राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, वो पब्लिक के सामने रखो आप। सर एसएमएस हॉस्पिटल की अगर बात करें, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान में, और एमआरआई स्कैन हो या कहीं ऐसी जांचें करानी हो जिसके लिए गरीब व्यक्ति को और या कोई भी हो तमाम चक्कर काटने पड़ते हैं, क्या है? देखिए, हमने इन योजनाओं को सक्सेसफुल लागू किया। मैंने आपको बताया ना कि दूसरे राज्यों की टीमें यहाँ स्टडी करती थी कि आप इसको सक्सेसफुल कैसे रन कर रहे हो। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि बजट कितना, लाभार्थी कितने हैं, लाभार्थी के अनुपात में बजट कितना सालाना मिलना चाहिए, साल का कितना डेफिसिट है, उसको कैलकुलेट करने वाला तो सरकार ही करेगी ना, हम थोड़ी करेंगे। और 1710 करोड़ रुपए बकाया क्यों है? तो इसीलिए हमारा आरोप है कि आरजीएचएस स्कीम की भी दम ये तोड़ने, उसको दम तोड़ रही है वो योजना। कल वो बंद कर रहे हैं, तो अगर बंद कर रहे हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ भी करो, हम स्वागत करेंगे उसका, लेकिन स्कीम बंद नहीं कर सकते। ये गरीब लोगों को समर्पित स्कीम है। राजस्थान के 8 करोड़ गरीबों के लिए कांग्रेस की सिंगल इंजन सरकार ने स्कीम लाई थी, डबल इंजन सरकार उसको बंद नहीं कर सकती। सर आपके कार्यकाल का और वर्तमान जो चिकित्सा मंत्री उनके कार्यकाल, क्या देखते हैं आप दोनों में? देखिए, मैं कौन होता हूँ तुलना करने वाला? मुझ में भी खामियां होगी, मैंने भी अच्छा काम किया होगा, इन्होंने भी अच्छा काम किया होगा, इनमें भी कमियां होगी। ये तो पब्लिक पे छोड़ो आप। मेरे टाइम में सदी की भीषणतम महामारी आई कोविड-19, और उसका हमने सक्सेसफुल तरीके से मुकाबला किया और राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। और जो भीलवाड़ा मॉडल था वो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। किस तरह से हम लोगों ने घर घर सर्विलेंस की टीमें भेजी थी, और जो इन्फ्लुएंजा इलनेस सिम्टम्स वाले जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके और किस तरह से उनको हॉस्पिटलाइज किया, किस तरह से हमने उनके ठहरने की व्यवस्थाएं की, किस तरह से 700 वीसी किए हमने उस टाइम, तब जाके राजस्थान बचा है। और प्रधानमंत्री को तारीफ़ करनी पड़ी राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की। तो हमने तो वो दौर देखा है जो 100 साल में भी नहीं देखा होगा किसी चिकित्सा मंत्री ने। तो हम तो अग्नि परीक्षा से निकले हुए लोग हैं। तो ये थे पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जो कह रहे थे कि हम तो अग्नि परीक्षा से निकले हुए हैं, फिर भी राजस्थान को सिरबोर बनाया है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।